Good morning, students. Today we have to study about diffusion. In the previous lecture, we have studied that what is matter and how many physical states of matter. Now today we have to study what is diffusion. तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के किस फिजिकल स्टेट में मूवमेंट शो करते हैं। जनरली पार्टिकल्स का मूवमेंट उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर स्पेस पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स किस तरह का है और इंटरमोलिकुलर स्पेस कितना है। हमें पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं। ओके, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होती है और गैस के पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स का शेप और साइज जो है डेफिनेट होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स का शेप और साइज डेफिनेट, लिक्विड के पार्टिकल्स का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ठीक है, और गैस के पार्टिकल्स ना तो शेप डेफिनेट होता है ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है। बट ये डिफ्यूजन किस में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा? गैस के पार्टिकल्स में। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स में मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के पार्टिकल्स के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है, जिस वजह से उनमें डिफ्यूजन, लिक्विड के पार्टिकल्स में डिफ्यूजन जो होगा गैस के पार्टिकल्स से कुछ कम होगा, जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स में ना के बराबर डिफ्यूजन पाया जाता है। इट मीन्स बहुत कम ही सॉलिड सब्सटेंस हैं जो मूव कर पाएंगे। जैसे कुछ मेटल्स हैं जिनको अगर हम बाइंड कर दें तो वो एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत ही टाइम लग जाता है, कई ईयर्स पे वो मिल सकते हैं अगर हम उनको बांध दें। जिंक और कॉपर को अगर जब हम बांध देते हैं, दोनों सॉलिड स्टेट में हैं, तो ये आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं। तो डिफ्यूजन सॉलिड में सबसे कम पाया जाता है। तो लेट्स सी व्हाट इज डिफ्यूजन। द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन ईच अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मैटर के डिफरेंट पार्टिकल्स, विभिन्न पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो मैंने आपको बताया था, आपस में मिक्स होना डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन जो है जब पार्टिकल्स जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है वो कम डेंसिटी वाले पार्टिकल्स के इंटरमोलिकुलर स्पेस में जाकर के मिक्स हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। द हायर कंसनट्रेटेड पार्टिकल्स मूविंग टू द लोअर कंसनट्रेटेड पार्टिकल्स इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जनरली सॉलिड टू लिक्विड में होता है, लिक्विड टू लिक्विड में होता है, गैस टू गैस में होता है, जिसे हमें स्टडी करना है। लेट्स सी व्हाट इज सॉलिड टू लिक्विड डिफ्यूजन। तो सॉलिड टू लिक्विड डिफ्यूजन के लिए हमारे सिलेबस में पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर में डिफ्यूजन का एग्जांपल दिया है। तो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ ये डिफ्यूजन होता कैसे है। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर के सॉलिड के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड, जिनका शेप और वॉल्यूम बहुत ही डेफिनेट होता है। तो ये अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पे इनका शेप जो होता है 3 डायमेंशन शेप में दिखाई देगा, एकदम प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड के शेप में। जब इन छोटे छोटे क्रिस्टल्स को पोटेशियम परमैंगनेट के वाटर में हम डालते हैं तो ये तो पहले नीचे आ जाएंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। देन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वी सॉ दैट द होल वाटर कन्वर्ट इनटू पर्पल कलर। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पूरा पानी जो है वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमको ये समझना होगा कि ये कैसे हो रहा है।
जब वाटर के पार्टिकल्स लगातार कॉन्टीन्यूसली पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को हिट करते हैं तो पोटेशियम के परमैंगनेट के पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में। कैसे होते हैं? वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है, ओके, और इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, जिस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दैट्स वाई they continuously hit the potassium permanganate particles and the potassium permanganate particles break down and goes between the intermolecular space of water particles. Therefore this diffusion takes place and the whole water converted into purple color. This process is called the diffusion of potassium permanganate into water and this is an example of solid to liquid diffusion. ओके, तो ये हमारा सॉलिड टू लिक्विड डिफ्यूजन का एग्जांपल था। ठीक, अब हम देखते हैं लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन क्या होता है और कैसे होता है। तो लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन सॉलिड टू लिक्विड डिफ्यूजन से भी तेज़ी से होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वे और तेज़ी से एक दूसरे से मिक्स करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, दूर दूर होते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं और जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ओके, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ mv²। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। तो जिस वजह से वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से, और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरे के इंटरमोलिकुलर स्पेस में ईजिली वो मूव कर सकते हैं और लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन प्लेस कर लेता है। तो आपके सिलेबस में जैसा कि एक कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का लिक्विड होता है, ओके, व्हेन वी टेक अ ग्लास रॉड, अगर हम मान लीजिए एक ग्लास रॉड लेते हैं, क्या लें? ग्लास रॉड, ठीक है। अब इस ग्लास रॉड को एक स्टैंड से में सेट कर दें, ठीक है, और उसमें वाटर फिल कर दें और उसमें केवल 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ 2 से 3 ड्रॉप हम किसके कॉपर सल्फेट के डाल दें। तो ये होल जो वाटर है आफ्टर फ्यू सेकेंड ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किस कलर में? ये होल वाटर जो है आफ्टर फ्यू सेकेंड होल वाटर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन। जैसा कि मैंने बताया, कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर के पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूसली उसको हिट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसके पार्टिकल्स वाटर के इंटरमोलिकुलर स्पेस में इंटरमिक्स हो जाएंगे और ये डिफ्यूजन, यहाँ पे ये डिफ्यूजन प्लेस कर लेगा। ओके, तो ये हमारा लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन का एग्जांपल था। अब हमें गैस टू गैस डिफ्यूजन का एग्जांपल देखना है। तो गैस टू गैस डिफ्यूजन का एग्जांपल भी आप सिंपली इस तरह से जान सकते हैं कि गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़्यादा होगी गैस के पार्टिकल्स की, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है और इनमें मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इनमें डिफ्यूजन भी सबसे तेज़ी से होगा। इसके लिए हम
ब्रोमीन गैस जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो कि आपके सिलेबस में दिया है, उसका एग्जांपल लेंगे। टेक अ ग्लास कंटेनर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, हम एक ग्लास कंटेनर लेंगे सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है, एक ग्लास कंटेनर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसमें हम एक ग्लास कंटेनर लेंगे, रेडिश, ठीक है, ग्लास कंटेनर सिलेंडर, रेडिश ब्राउन गैस ब्रोमीन पुट इनटू द सिलेंडर, ठीक है, रेडिश ब्राउन गैस को हम सिलेंडर में डाल देंगे। कवर द ब्रोमीन वेपर विथ अ स्ट्रिप, ये एक स्ट्रिप है, हम ब्रोमीन वेपर को डाले हैं, ब्रोमीन का डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आके बैठ जाएगा। अब जहाँ तक ब्रोमीन गैस आएगा उसको हम स्ट्रिप से कवर कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, और ऊपर का जो स्पेस है वो एयर से फिल रहता है, एयर तो कलरलेस होता है। जब हम इस स्ट्रिप को हटाएंगे तो ब्रोमीन गैस ईजिली एयर के पार्टिकल्स के बीच में आकर के मिक्स हो जाएगा, और होल सिलेंडर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। कैसे? होल सिलेंडर रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे गैस टू गैस डिफ्यूजन प्लेस किया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सॉलिड टू लिक्विड डिफ्यूजन, लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन एंड गैस टू गैस डिफ्यूजन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर की, उनका कैरेक्टर क्या होता है। तो इस पार्ट को आप स्टडी कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स।